शाम बजट पेश करने जा रही है। बजट से हर वर्ग की उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर कर में राहत चाहता है तो मिडिल क्लास महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। युवाओं को भविष्य के लिए बेहतर अवसर चाहिए तो किसान को ऐसी सहूलियत जिसमें खेती बोझ नहीं, जिंदगी को आसान बनाने का जरिया बने। इसी को लेकर IND24 ने सभी वर्गों से चर्चा कर ये जानने की कोशिश की कि कैसा हो उनकी उम्मीदों का बजट और बजट में अपने हिस्से में लोग क्या चाहते हैं। देखिए IND24 की खास पेशकश। बजट से बहुत उम्मीदें हैं इस बार, खासकर मोदी गवर्नमेंट का थर्ड टर्म है तो स्पेशली एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी कंप्लेंट एक कॉमन मैन की ये है कि हम हर तरह से मतलब हर जगह से हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो GST के माध्यम से हम इतना पैसा पे कर रहे हैं। तो अगर इफेक्टिव टैक्स रेट देखा जाए तो इनकम का 50% से ज़्यादा का हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक पॉइंट वो है कि आप या तो आप IDT में थोड़ा सा, इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा लाइटर साइड जाएं या डायरेक्ट टैक्स में। आप दोनों तरफ से अटैक सा कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। अभी जो बजट आने वाला है उसमें मैं चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि जो घर को मैनेज करना होता है वो उनके लिए और फ्रेंडली हो जाए और जो प्राइसेस हैं थोड़े से डाउन होए महिलाओं के लिए, क्योंकि घर में ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है जब बात प्राइसेस की आ जाती है। तो बस यही है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो ताकि घर पे पूरा उसका इफेक्ट कम ही आए और थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली बजट रहे। सिलेंडर्स का रेट भी कम होना चाहिए और ओवरऑल थोड़ा सा इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट अभी बहुत ज़्यादा है वो कम होना चाहिए। जितने भी अभी पिछले कई सालों से बजट आ रहा है और हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि किचन का जो बजट है वो पूरा डगमगा जाता है और वही बेस होता है घर का। तो उसमें सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वो सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, सब्जी हो, अनाज हो, जितने भी किचन से रिलेटेड सब चीज़ें, ग्रॉसरी है सब, तो वो कम से कम सस्ता होना चाहिए ताकि महिलाओं को सुविधा हो। कोविड के बाद तो लोग बाग ऐसे घूम रहे हैं जैसे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि कैसे मैनेज करती हैं गृहिणियाँ घर पर। और एक आज के ज़माने में डबल सैलरी भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रख रही। टैक्सेशन बिल्कुल कम होना चाहिए और महिलाओं की इनकम पे खासकर उन पे ध्यान देना चाहिए। बजट तो देखिए जिस प्रकार की अभी अच्छे बजट आ रहे हैं मोदी सरकार जी के, उसमें तो बजट की तो उम्मीद अच्छी है कि बजट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन इसमें यही होना चाहिए कि यदि हम लोग से पूछा जाए कि जनरल पब्लिक के लिए, तो मतलब ऐसा करके कि खास करके युवाओं के लिए क्या आ रहा है। साथ में यहाँ पर जो महंगाई की बात हो रही है या अपन किसी भी बात करते हैं कि महंगाई दर पे दर बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। और साथ में ये होना चाहिए कम से कम कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग यंग लोग हैं, तो उनके लिए एक विशेष योजना होना चाहिए कि लोग आजकल बेरोजगारी में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत सारे रोजगार के पीछे छोटे छोटे रोजगारों को बढ़ा देने के लिए ऐसे सरकार कर रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कर रही है जो कि हमें करना चाहिए। तो वो भी आएगा तो उस प्रकार का मिला जुला बजट होना चाहिए कि जो सब भाव में क्षमता के आधार पर सभी को ही बहुत अच्छा होना चाहिए। कनेक्टिविटी और होगी तो हमारा जबलपुर का संस्कार धानी का विकास और होगा, और विकास होगा तो उसके लिए सारी चीजें व्यापार में बढ़ावा आएगा और हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। केंद्र का बजट पेश होने वाला है और इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में। हमारे साथ तमाम जो व्यवसायिक हैं, जो अलग अलग प्रतिष्ठान से हैं, अलग अलग सेक्टर से हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ के सर, किस तरीके से देखते हैं केंद्र का बजट पेश होने वाला है अब? देखिए, मेरा चूंकि एरिया टैक्सेशन से संबंधित है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार सरकार को मध्यम वर्ग को रिलीफ देना चाहिए और मध्यम वर्ग के टैक्सेशन स्लैब में बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे मध्यम वर्ग के पास कुछ पैसा आए, ताकि वो इकोनॉमी में वो पैसा जाए और कुछ परचेजिंग बढ़े। क्योंकि पिछले 6-8 महीने के जो डाटा आए उसमें हमारी ग्रोथ रेट में कमी आई है, तो उसको बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी कि मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा दिया जाए। और दूसरी चीज ये अपेक्षा है कि अभी जो CAG की रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की, उसमें ये बताया गया है कि इनकम टैक्स में 22-23 में इनकम टैक्स की वसूली हुई है 11 लाख करोड़ की, और इनकम टैक्स में आउटस्टैंडिंग डिमांड है 19 लाख करोड़ की। तो ये आउटस्टैंडिंग डिमांड इनकम टैक्स क्षेत्र की, जो इनकम टैक्स विभाग की जो एफिशिएंसी है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। तो सरकार से उम्मीद है कि इस बजट में इनकम टैक्स एक्ट को सरलीकरण के लिए, उसके एफिशिएंसी बढ़ाने के क्षेत्र में शायद कुछ काम हो सकता है। सर, कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी जो है, काफी समय से जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स भी आवाज उठा रहा है इसको लेकर।
कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, जबलपुर कहें या अलग अलग जबलपुर के आसपास के क्षेत्र। एविएशन के क्षेत्र में भी सरकार को अपने बजट ज़्यादा अलोकेट करके, ज़्यादा अभी कहा जा रहा था एयरपोर्ट्स बना दिए गए, फ्लाइटें घट रही, तो उस पर भी सरकार उन एयर इंडस्ट्रीज को देगी और कम दामों में प्लेन्स भी लें तो सस्ता सुलभ हो। बजट इनका एलोकेशन है, एविएशन का अच्छा रहे। दूसरी चीज, मुद्रा लोन के लिए इन्होंने स्पेसिफाई किया था 20 लाख का, इसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, 25 लाख किया जाए। और वो मुद्रा लोन का अभी तक बैंकों के पास कोई भी सर्कुलर नहीं आया, अभी तक भी 20 लाख रुपए का वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बजट एलोकेट करते हैं उसका डिस्बर्समेंट तीव्र गति से हो। दूसरी चीज, जो लोग अपने जीएसटी को वापस लेते हैं रिफंड, वो 2-2, 3-3 महीने के बाद भी नहीं दिए जाते और लोगों को, व्यापारियों को वहाँ पैसे देने पड़ते हैं निकालने के लिए। तो उसके लिए भी एक टाइम लिमिट बाउंडेशन, इतने दिन में इसको डिस्पर्स करना है, इस पर एक नीति निर्धारित हो। पर ये बजट पे विशेष रूप से सब लोग ध्यान दे रहे हैं, उसका कारण है पिछले 1 वर्ष में हमारा उद्योग और व्यापार जो है पूरी तरह नष्ट प्राय हो चुका है देश का। छोटा उद्योगपति, छोटा व्यापारी, वो बहुत हालत खराब है। और 70% जो रिटेलर्स कम्युनिटी है वो पूरे देश में अपना व्यापार बंद करने की कगार में आ गया है। छोटे छोटे उद्योगों के सामान नहीं बिक रहे हैं क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि जो सामान खरीद सके। यहाँ तक कि इसका असर ये भी होने लगा धीरे धीरे कि अभी मतलब बड़े बड़े मॉल जो भारत में बने हुए हैं वो आधे से ज़्यादा मॉल जो हैं बंद होने की कगार में आ चुके हैं। बॉम्बे के अंदर 9 मॉल बंद हैं, दिल्ली में 7 मॉल बंद हो गए हैं। और धीरे धीरे ये स्थिति आ रही है कि रिटेल कम्युनिटी धंधा छोड़ के कोई और काम करना चाह रही है, नई पीढ़ी उसमें जाना नहीं चाह रही है। छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो भी बहुत बुरी हालत में हैं। यानी जितने बड़ी बड़ी कंपनियों के अभी वो रिजल्ट आ रहे हैं वो प्रॉफिट में नहीं आ रही। कैसा बजट होना चाहिए? एज ट्रांसपोर्टर क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए? देखिए, मध्यम वर्गीय की बात की थी हमारे सीए साहब ने, तो एक बहुत बड़ा देश का मध्यम वर्गीय परिवार इस ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय को भी करते हैं। और जब जीएसटी लागू किया गया था तो ये बोला गया था कि हम सभी जीएसटी के अंतर्गत सभी चीज़ें ले आएंगे, लेकिन आज तक डीजल को नहीं लाए। इसके लिए सरकार से ट्रांसपोर्टर की पूरे देश भर के नाराजगी है। अगर वो जीएसटी में डीजल को लाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवहन सस्ता हो जाएगा और जो आम आदमी को भी महंगाई की मार इसके वजह से झेलनी पड़ रही है वो भी कम होगी। दूसरी बात, एक और बात करूंगा, जो टोल टैक्स, टोल जो सड़कें तो सरकार बना रही है, लेकिन आप देखिए, आप भी कहीं ना कहीं जाते होंगे तो टोल इतना ज्यादा है कि लोग दाएं बाएं की सड़कों से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं टोल टैक्स की चोरी हो रही है। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए।